तो भाई इस ड्रामे की कहानी तो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब शेरीन तो एक्सपोज बहुत बुरे तरीके से हो चुकी है। अब उसका बाप उसको क्या कहने वाला है और इसी के साथ ही साथ आगे जाके कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसका शायद ही आपको अंदाज़ा तक नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर अनस और अनसा की जो मोहब्बत है वो भी भाई बढ़ती ही जा रही है। तो आगे जाके आपको क्या कुछ दिखाया जा सकता है, आगे कहानी किस तरह से होगी, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर शेरीन जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है इसके बाप के सामने। अब वो अपनी माँ के सामने और अपने भाई के सामने भी एक्सपोज हो जाएगी। एक्चुअली में उनको पता चलेगा कि भाई इसके क्या काले करतूत है। और ऐसे में बड़ी मज़े की बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर जो इसका बाप है मुरसलीन, वो इसको रंगे हाथों पहले भी पकड़ चुका है। अब भी लड़के के साथ बैठते हुए गाड़ी पर वो सिग्नल पर देखेगा और उसके बाद जिस तरह से जो है झूठ बोलेगी शेरीन, तो ये बात सुनकर भी मुरसलीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और ऐसे में हो सकता है कि वो वहाँ से तो इसको जाने दे सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा वापस आएगी तब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वो इस तरह से कि भाई जब वो वहाँ पर फारिग होकर घर पर आएगी तो मुरसलीन भी घर पर होगा। अब ऐसे में मुरसलीन उसकी वार्ड लगाने वाला है, क्योंकि एक बाप के होते हुए वो ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किस तरह से मेरी बेटी जो है वो दूसरों के साथ घूम रही है, और ख़ास तौर पर उस बंदे के साथ जो कि एक्चुअली में लड़कियों के साथ खेलता है, ढोंग रचाता है मोहब्बत का। एक्चुअली में वो मोहब्बत नहीं करता। तो यहाँ पर उसको सब कुछ पता है, उसके बावजूद वो शेरीन को शायद ये नहीं बताएगा कि जो है वो लड़का ऐसा है या ऐसा है, लेकिन वो इसको इनकार करता है। वो इसको रोकने की कोशिश करेगा कि भाई तुम उसके लड़के के साथ क्यों जाती हो, वो ये है, मतलब यहाँ पर वो अपनी माँ के सामने उसको बात करेगा। और ऐसे में मुरसलीन साहब जो है दूसरों पर भी गुस्सा करते हैं, तो वो अपनी फैमिली पर गुस्सा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो चढ़ के बोलते हैं। तो यहाँ पर मुरसलीन जो है इसकी बेटी को समझाने की कोशिश करेगा, तो बीच में इसकी माँ आ जाएगी और वो कहती है कि नहीं भाई आइंदा ये नहीं करेगी, मैं बीच में पढ़ती हूँ, आप आज इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर बड़ी मज़े की बात यह है कि जो ये कहेगी ना, वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। उसका बाप सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अब ये लड़की इतनी ताकतवर हो गई कि ये तो हमें भी इनकार कर रही है। वो यहाँ पर कहती है, इसकी जो माँ है वो कहती है आइंदा ये नहीं जाएगी या फिर आइंदा आपको इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। तो ये जैसे ही सुनते ही जो शेरीन है वो कहती है कि नहीं, मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। तो यहाँ पर वो सबको शॉक्ड करके रख देगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहेंगे कि मतलब हमारी बेटी और हमारे ऊपर चढ़कर हमें जवाब दे रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होगी, हो सकता है कि वो आगे जाके ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन लड़का है। इसकी जो माँ है वो पूछ सकती है। इसके बाप को तो वैसे भी अंदाज़ा है कि वो एक्चुअली में लड़का कौन है। अगर वो यहाँ पर बता देता है तो भी यहाँ पर जो शेरीन है वो तो इस बात की जो है मेरे ख्याल में यकीन नहीं करेगी या फिर नहीं मानेगी कि भाई इसका जो बाप कह रहा है वो गलत हो सकता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर आपको किस तरह से यहाँ पर आगे जाके दिखाया जाएगा, यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि शेरीन जो है उसको पता चलेगा कि माँ बाप ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था और अगर मैं उनकी बात मान लेती तो इनको उस तरह का कुछ पछतावा होगा। अब यहीं कुछ बातें हो रही होगी। तो यहाँ पर जो बड़ी मज़े की बात है कि अनस और अनसा जो है बाहर जा चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। भाई अपने घर की कुछ चीज़ें जो है लेनी है, फर्नीचर वगैरह, तो वो लेने के बाद वापस आएंगे और ऐसे में अपना मर्जी से जो है घर पर सामान रखते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में जब इनकी लड़ाई हो रही होगी तो जो मुरसलीन है वो देखेगा खिड़की में कि हैं गाड़ी खड़ी हुई है, ये नीचे खड़े हुए हैं, कौन सा सामान है, आ रहा है कि जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर वो जैसे ही फ़ौरन नीचे आते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये तो यहाँ पर सामान लेकर आए हैं और ये अभी अपने घर पर रखने भी वाले हैं। मतलब कि उनको एक तरफ से उधर जलन हो रही है तो दूसरी तरफ से यहाँ पर उनको ये बातें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ ना अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अब मुरसलीन के बेटे के साथ भी बहुत कुछ बुरा होगा, वो भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होगा। शायद ही यहाँ पर जो है इसको अंदाज़ा हो, और शायद ही मुरसलीन को भी अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर जो है इसको एक्सपोज करेगी हमारी अनसा। और अनसा अब जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इनके सामने पेश आ रही है। लेकिन मुझे एक बात फिर भी समझ में नहीं आती कि यार ये जो हमारा अनस है ये आखिर ऐसा क्यों करता है, ये आखिर कब स्टैंड लेगा। मुझे तो इस बात की समझ में नहीं
आती है कि भाई आखिर सब कुछ तुम्हारा हो गया, उसके बावजूद भी आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में इसने किस तरह से जो है अंकल ने उसका जो है ढोंग रचाया और उसने जो है पिस्टल रखी हुई है तो उसने बात मान ली और साइन भी कर दिया। मतलब कि यार यहाँ पर वो इतना भी दिमाग नहीं लड़ा सकता था कि भाई अब आगे जाके मुझे और भी कुछ करना है। जाहिर सी बात है कि उसको पैसे भी चाहिए होंगे, अब उसने जब शादी की है घर चलाने के लिए तो आगे भी बहुत कुछ चाहिए होगा ना। ये तो दादाजी है जो उसको कॉन्फिडेंस में इतना दे रहा है, थोड़ा बहुत जो है सोचता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा भी नहीं सोचता, बस ये चाहता है कि मेरा ताया है, चलो ठीक है वो हो गया। लेकिन भाई ये भी तो सोचे ना कि तुम्हारा ताया तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, जब तुम उसका इतना ख्याल रख रहे हो तो तुम ये भी तो सोचोगे ना। अब यहाँ पर वो इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, उसके अंदर इस बात की अकल भी नहीं है और बस वो ये डायरेक्ट सोचता है कि जो है मेरा ताया है वो मर जाएगा। और भाई वो मरेगा जो तुम्हें मारना चाहता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम्हें यहाँ पर इस घर में नहीं रखना चाहता, तुम उसके साथ यहाँ पर जो है ये अच्छाई कर रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने जो है साइन किया और मतलब एक तरफ से हमें इस बात की कन्फर्म होगी कि जिस तरह से हम सोच रहे थे कि शायद जो है फैक्ट्री वाला सीन आ जाएगा और यहाँ पर इसकी जो है फैक्ट्री जो है हमारे अनस के हवाले हो सकती है। जो दादा है वो बहुत तगड़ा है और वो ये फैसला कर सकता है मुरसलीन को दबाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। उससे पहले ही मुरसलीन ने अपना काम तमाम कर दिया और अब जो है हमारा अनस है वो अब कहीं का नहीं रहा। लेकिन कहानी बड़ी आगे जाके इंटरेस्टिंग होगी, उसका शायद आपको अंदाज़ा तक नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूँ कि अब इस ड्रामे की आगे की कहानी आपको कैसे दिखाई जाएगी, क्योंकि फिर ये जो मुरसलीन है ना, यही बंदा जो हमारे इस अनस का दुश्मन है, यही फिर इसका दोस्त बनेगा, इस पर टेस्ट करेगा, किस तरह से इसके ऊपर इसका तरस आएगा कि भाई आखिर मेरे जो है भाई का बेटा है, बहुत अच्छा बंदा है, इसको तब जाके अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन कैसे, जब तक यहाँ पर शेरीन एक्सपोज हो चुकी है, अब इसका बेटा भी एक्सपोज हो जाएगा, उसके बाद आगे जाके मुरसलीन को अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली में मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए था। तो आगे जाके कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको आज रात जो एपिसोड आएगी वो देखने के बाद आपको आगे बताऊंगा, जो पूरी कहानी है वो भी बताऊंगा कि अब क्या हो सकता है और एंड में आपको क्या कुछ दिखाया जा सकता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे की कहानी को एक्सप्लेन कर सकता हूं और बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको बता सकता हूं कि अब आगे क्या कुछ होगा और किस तरह से जो है इस ड्रामे की आगे कहानी चलती हुई आपको दिखाई देगी। तो बड़ी मज़े की बात ये है और इसके लिए आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, बड़ी मज़े की बात यह है कि अब जो लेकर आया है हमारा अनस यहाँ पर फर्नीचर वगैरह, मुझे तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि इसको पैसे कौन देगा। यहाँ पर हो सकता है सीन को दिखाया जाए, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पर रात के टाइम पैसे निकालता है और सारी चीज़ें लेके आ जाता है, इस तरह से यहाँ पर पता नहीं इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि हमें एपिसोड में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक्चुअली में क्या दिखाया जाता है कि कोई जो है किसी दादा से या किसी दोस्त से पैसे मांग भी रहा है या फिर ऐसे में वो अलमारी से निकाल के फिर से जो है फर्नीचर लेने निकल जाता है। तो कहानी आगे जाके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बड़ी मज़े की बात तो यह है कि अब अनस और अनसा की जो मोहब्बत है वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अब ऐसे में एक्चुअली में जो अनस है उसको भी मोहब्बत तो पहले ही थी लेकिन अब और ज़्यादा होने वाली है और अनसा तो वैसे भी जो है अब इसके मोहब्बत में पागल होने वाली है। जिस तरह से वो इसके साथ रहती है, इसकी अदाएं हैं, इसका अंदाज़ है, इसकी मासूमियत है, इस पर तो वो वैसे भी फिदा है। अब यहाँ पर देखना ये है कि जो अनस है वो यहाँ पर एक्चुअली में कब स्टैंड लेता है, क्योंकि यार इसी बात पे तो गुस्सा आता है अनस को भी और हम सबको भी इसी बात पे गुस्सा आता है कि आखिर जो अब हमारा अनस है वो इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टैंड नहीं लेगा, तो फिर आखिर कब स्टैंड लेगा। तो आगे जाके कहानी में क्या कुछ होता है ये तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए